friends, today we continue our next part. Question number 1. The material used to give blue coloration of glass is CaO. तो किसी मटेरियल को ब्लू कलर देने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ ग्लास को ब्लू कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सेलुलोज फॉर मेकिंग पेपर इज वुड। तो पेपर मेकिंग के लिए सेलुलोज का प्रिंसिपल सोर्स क्या है? प्रिंसिपल सोर्स है हमारा वुड। नेक्स्ट, प्लास्टिक सीजर्स आर एडेड टू द पेंट्स टू गिव इलास्टिसिटी एंड प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ द फिल्म। प्लास्टिक सीजर्स का यूज़ किया जाता है पेंट्स में। प्लास्टिक सीजर्स पेंट में ऐड किए जाते हैं, क्यों? इलास्टिसिटी के लिए और क्रैकिंग ऑफ द फिल्म, कोई फिल्म को क्रैक से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए प्लास्टिक सीजर्स का यूज़ पेंट में किया जाता है। नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर मेक्स द प्लांट स्टेम्स स्ट्रॉन्गर एंड इंक्रीज ब्रांचिंग। तो फर्टिलाइज़र में कौन सा न्यूट्रिएंट यूज़ किया जाता है जो कि प्लांट्स की स्टेम्स को स्ट्रॉन्गर और इसके ब्रांचिंग को इंक्रीज करने के लिए होता है? तो ये होता है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस का यूज़ फर्टिलाइज़र में प्लांट की स्टेम्स को, पौधे की तनों को स्ट्रॉन्गर करने के लिए और उनकी ब्रांचिंग को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, 2NH3 plus CO2 plus H2O is gives than NH4 is a exothermic reaction। तो जब अमोनिया की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ होती है तब ये हमारा अमोनियम कार्बोनेट बनता है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट, नाइट्रोलाइम इज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्रोलाइम क्या है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, जिसका फार्मूला है 5CaNO3 into NH4NO3 into 10H2O। Next, in an ammonia plant, the purge of is essential to H2:N2 is 3:N। तो अमोनिया प्लांट में पर्ज ऑफ के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो 3:1 इसेंशियल होता है। नेक्स्ट, हाई एनिलिन पॉइंट ऑफ डीजल इंडिकेट्स दैट इज हाईली पैराफिनिक। तो डीजल का हाई एनिलिन पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? कि डीजल हाईली पैराफिनिक है। नेक्स्ट, विच ऑयल इज प्रिफर्ड फॉर पेंट मैन्युफैक्चर? ड्राइंग ऑयल। तो पेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा ऑयल प्रिफर्ड किया जाता है? ड्राइंग ऑयल प्रिफर्ड किए जाते हैं पेंट मैन्युफैक्चर के लिए। नेक्स्ट, विच इज हाई ग्रेड पल्प? हाई ग्रेड पल्प कौन सा है? सल्फेट पल्प एक हाई ग्रेड पल्प है। नेक्स्ट, द टाइम कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद रेजिडेंस R एंड कैपेसिटेंस C इज RC। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होगा? जब रेजिडेंस R है और कैपेसिटेंस C है तब टाइम कांस्टेंट हमारा दोनों का एक प्रोडक्ट होगा, रेजिडेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट होगा हमारा टाइम कांस्टेंट R/C। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्स कर्व फॉर स्टेप इनपुट साइंड फ्रॉम ए रिएक्टर इज कॉल्ड F कर्व। तो रिस्पॉन्स कर्व क्या कहलाता है? किसी रिएक्टर के स्टेप इनपुट सिग्नल के लिए F कर्व कहलाता है। नेक्स्ट, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ट्रांसफर लैग इज गिवन एज e⁻TdS। तो ट्रांसफ़र लैग के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे दिया जाता है? e⁻TdS के द्वारा ट्रांसफ़र फंक्शन शो किया जाता है ट्रांसफ़र लैग का। नेक्स्ट, फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स डैम्पिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1। तो क्रिटिकली डैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स के लिए डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होता है? डैम्पिंग कोफिशिएंट इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट, the roots of the numerator polynomial of a transfer function are known as zeros।
रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन के लिए रूट्स क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। नेक्स्ट, द एम्प्लीकेशन फैक्टर आर of the high gain amplifier is of the order of 10⁵ to 10⁸. तो हाई गेन एम्पलीफायर के लिए एम्प्लीकेशन फैक्टर का ऑर्डर क्या होता है, 10⁵ to 10⁸. नेक्स्ट, ऑर्डिनरी मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर विदाउट एनी कवरिंग ऑन एयर गैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो ऑर्डिनरी मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर में मर्करी विदाउट एनी कवरिंग ऑन एयर गैप एक एग्जाम्पल होती है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। नेक्स्ट, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड एक एब्रेसिव है। नेक्स्ट, बैंड विड्थ ऑफ एन ऑन ऑफ कंट्रोलर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ऑन ऑफ कंट्रोलर के लिए बैंड विड्थ क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकॉक्शन रेफर्स टू यूज ऑफ सॉल्वेंट एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। डिकॉक्शन किसे रेफर करता है, सॉल्वेंट का जो यूज किया जाता है वो इसके बॉइलिंग टेम्परेचर पे होता है, यूज ऑफ सॉल्वेंट एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट, कॉक्स चार्ट इज यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। तो डिस्टिलेशन कॉलम की डिज़ाइन में किस चार्ट का यूज़ किया जाता है, कॉक्स चार्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, द स्ट्रिपिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन टू द स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम कर्व। तो स्ट्रिपिंग फैक्टर रेशियो होता है ऑपरेटिंग लाइन और इक्विलिब्रियम कर्व के स्लोप का। Next, the most distillation column are designed for reflux ratio between 1.2 to 1.7 times reflux minimum। तो मोस्ट डिस्टिलेशन कॉलम में रिफ्लक्स रेशियो डिज़ाइन किया जाता है 1.2 to 1.7 टाइम रिफ्लक्स मिनिमम। नेक्स्ट, विच मेथड अज्यूम्स कांस्टेंट मोरल वेपराइजेशन एंड ओवरफ्लो, मैकेपथाइल मेथड। तो मैकेपथाइल मेथड का यूज़ कहाँ किया जाता है, जो कि अज्यूम्स कांस्टेंट मोरल वेपराइजेशन एंड ओवरफ्लो के लिए मैकेपथाइल मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इफ द सेलेक्टिविटी ऑफ द सॉल्वेंट यूज्ड इन लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज यूनिटी, तो ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में बी सेपरेटेड। इफ द सेलेक्टिविटी ऑफ द सॉल्वेंट इज यूज्ड इन लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज यूनिटी। अगर लिक्विड एक्सट्रैक्शन यूनिटी है सेलेक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट के लिए, तो ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में भी सेपरेट, तो केवल एक छोटा सा अमाउंट जो है सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, डिसॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज डिसॉर्प्शन आल्सो नोन एज स्ट्रिपिंग। डिसॉर्प्शन को हम स्ट्रिपिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, फ्लडिंग रिजल्ट्स इज हाई गैस वेलोसिटी। डिस्टिलेशन कॉलम में फ्लडिंग होती है। फ्लडिंग क्यों होती है, जब गैस वेलोसिटी हाई हो जाती है तब डिस्टिलेशन कॉलम में फ्लडिंग होती है। नेक्स्ट, केमिजॉर्प्शन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। केमिजॉर्प्शन क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि एड्जॉर्प्शन का एक टाइप है। केमिजॉर्प्शन एक एन इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि एड्जॉर्प्शन का एक टाइप है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इन आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी फैक्टर की यूनिट क्या होगी, इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी फैक्टर की यूनिट रेट कांस्टेंट की यूनिट के सेम होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट के बराबर होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए कास्केड ऑफ CSTRs कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग मोर CSTRs इन सीरीज। तो कास्केड्स ऑफ CSTR की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए मोर CSTR को अधिक जो है कंटिन्यूस स्टिर टैंक रिएक्टर्स को सीरीज में लगाने से इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
with increase in the space time of an irreversible isothermal reaction being carried out in a plug flow reactor, the conversion will increase in the space time of an irreversible isothermal reaction. कोई irreversible isothermal reaction जिसका स्पेस टाइम इंक्रीज किया जाता है और जिसे प्लग फ्लो रिएक्टर में कैरिड आउट किया जाता है, तब कन्वर्जन क्या होगा, कन्वर्जन भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, द पीकलेट नंबर फॉर आइडियल मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर। आइडियल मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर के लिए पीकलेट नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो अब पीकलेट नंबर हमारा क्या होता है, पीकलेट नंबर को हम LV/D से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे L हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, V वेलोसिटी और D हमारा डिफ्यूजन और डिस्पर्जन को डिफाइन करता है। पीकलेट नंबर प्रांटल नंबर और रेनॉल्ड नंबर का प्रोडक्ट भी होता है। नेक्स्ट, ए एंडोथर्मिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन is carried out in a adiabatic plug flow reactor. The rate of heat generation is maximum at the inlet of the reactor. एक एंडोथर्मिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैरिड आउट होती है एक एडियाबेटिक प्लग फ्लो रिएक्टर में, तब रेट ऑफ हीट जनरेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी रिएक्टर के इनलेट पे। नेक्स्ट, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस शेल टेम्परेचर मेजरमेंट इन ए लिक्विड लिक्विड हीट एक्सचेंजर इज वन बाय ए थर्मोकपल। कंटिन्यूअस शेल टेम्परेचर मेजरमेंट इन ए लिक्विड लिक्विड हीट एक्सचेंजर, लिक्विड लिक्विड हीट एक्सचेंजर में कंटिन्यूअस शेल टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मोकपल का यूज किया जाता है।